बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कोशंट और केसी में, देखिए कोशंट 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 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी में क्या फर्क है। सो के सी और कोशंट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द डिफरेंस, ये देखिए क्या डिफरेंस है कोशंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, क्या फर्क है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोशंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क है। सो देखिए, अब आपके सामने मैं दोनों को वाज़ेह करना चाहता हूं। आपके पास है ये ए, ये आपके पास बी, जर्नल इक्वेशन है सी सी प्लस डी डी। गौर से देखे इसमें क्या फर्क है। आपके पास यहां पर के सी है और ये आपके पास बराबर होता है सी की पावर सी और डी की पावर डी, और यहां आपके पास ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये देखिए ये आपके पास बराबर है। सो क्या डिफिनीशन है के सी की, क्या डिफिनीशन है। देखिए इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या है। देखिए इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, the product of equilibrium concentration, the product of equilibrium concentration of product divided by the product of equilibrium concentration of reactant is called Kc। ये Kc है। गौर से देखे, जब आपके पास यहां पर इक्विलिब्रियम हो, सो क्या होगा, द प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सी और डी की कंसंट्रेशन उस वक्त लोगे जब वो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हो, वो डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड केसी। ये केसी की जो है डिफिनीशन है। गौर से देखे, दोबारा समझा रहा हूं, केसी की क्या डिफिनीशन है। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by the product of equilibrium concentration of reactant is equal to Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये आपके पास रिएक्टेंट की है कंसंट्रेशन और इसको आप लेते हैं किस में, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये भी इक्विलिब्रियम पे हो। तो अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हो डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो, उससे आपके पास बन जाता है केसी वैल्यू।
लेकिन अगर आप क्वोशंट को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि क्वोशंट क्या चीज है, सो देखिए क्वोशंट क्या चीज है। सपोज आपके पास एक जर्नल इक्वेशन है, ये देखिए ये आपके पास एक जर्नल इक्वेशन है सी। अब यहां आपके पास है ये डी। तो अब यहां हम क्वोशंट लगाते हैं, क्वोशंट क्यों लगाते हैं, और इसी को इसी तरह से लगाते हैं सी पावर सी और ये डी, डी की पावर डी, ये देखिए डी, ये डी की पावर डी। नीचे हम लगाते हैं ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये देखे। अब इसकी क्या डिफिनीशन हो सकती है, क्या डिफिनीशन इसकी हो सकती है? दोनों तो सेम ही चीजें हैं, दोनों को तो एक ही तरह से लिखा जाता है। सो देखे यहां आपके पास और यहां पर प्रोडक्ट है, यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो क्वोशंट की क्या डिफिनीशन हो सकती है? देखे क्वोशंट की डिफिनीशन क्या है? द प्रोडक्ट, ये देखे द प्रोडक्ट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम concentration of product divided by the product of non-equilibrium concentration of reactant is called क्वोशंट। इसको हम क्वोशंट कहते हैं। याद रखिए, आपने प्रोडक्ट ऊपर लिखा है, रिएक्टेंट नीचे लिखा है, प्रोडक्ट को नॉमिनेटर में लिखा है, रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन ये दोनों यहां पर एट द स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, यहां इक्विलिब्रियम अप्रोच नहीं हुआ है। सो याद रखिए, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है जब इक्विलिब्रियम मौजूद ना हो, नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड क्वोशंट। इसको हम क्वोशंट कहते हैं। अब देखिए, आपके पास इससे आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हो। सो अगर आपके पास के सी ये क्वोशंट से ज्यादा है, क्वोशंट से के सी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अभी इसने यहां तक पहुंचना है, क्वोशंट ने के सी तक पहुंचना है। मतलब ये है कि आपके पास ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है और यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। अभी भी इसने आगे को जाना है ताकि क्वोशंट की वैल्यू केसी की वैल्यू के बराबर हो जाए। सो इससे आपको डायरेक्शन का पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है, रिएक्शन प्रोसीड, ये प्रोसीड करता है किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये याद रखिए, अगर आपके पास के सी की वैल्यू कम होती है और क्वोशंट की ज्यादा है, सपोजिशन है, अगर क्वोशंट की ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इसने यहां तक पहुंचना है
और ये अगर कोशेंट ज्यादा है, इट मींस ये प्रोडक्ट ज्यादा है, ये प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इस प्रोडक्ट ने वापस जाके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है ताकि ये केसी और कोशेंट आपस में बराबर हो जाए। इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है? इसीलिए कि इसका प्रोडक्ट ज्यादा है। इसकी केसी की वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। तो इसको आप कम करोगे, जब कम करोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, तो रिएक्शन बैकवर्ड को जाएगा। सो रिएक्शन जो है, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और अगर आपके पास केसी की वैल्यू कोशेंट के बराबर है, सो ये याद रखिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो गया है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गए हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड quotient constant. So thank you for watching this video. Allah Hafiz.